बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मखदूम अमीर हैदर हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग। अजीज़ साथियों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कैटल फार्मिंग। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि महंगाई के इस दौर में काश्तकारी मुश्किल और महंगा तरीन काम होता जा रहा है। दिन ब दिन खादों और स्प्रे की बढ़ती कीमतों ने किसान और काश्तकार को परेशान करके रख दिया है। इसलिए काश्तकार को चाहिए कि वो कोई मुतबादिल रास्ता अख्तियार करे। अजीज़ साथियों, ऐसे में किसान पोल्ट्री फार्मिंग और कैटल फार्मिंग करके अपने आप को मुस्तहकम और खुशहाल बना सकता है। दोस्तों, कैटल फार्मिंग बहुत ही मुनाफा बख्श फार्मिंग है, लेकिन यही कैटल फार्मिंग अगर हम ऑर्गेनिक तर्ज पर करें तो ये बहुत ही ज़्यादा मुनाफा बख्श हो जाती है, क्योंकि ऑर्गेनिक कैटल फार्मिंग पर किसान का खर्च बहुत ज़्यादा हद तक कम हो जाता है। इसके लिए आपको जानवरों की चराई के लिए एक मुलाजिम रखना होगा जो जानवरों को चराई पर ले जाएगा और शाम को वापस ले आएगा। इस तरह जानवरों की खुराक, चारे पर आने वाला खर्च बहुत कम हो जाएगा। और अजीज़ साथियों, जो जानवर चराई करते हैं उनको बीमारियों के अटैक बहुत कम होते हैं, जिससे किसान का मेडिसन का खर्च भी ना होने के बराबर होता है। इसके अलावा चराई करने वाले जानवर और ऑर्गेनिक चाराजात खाने वाले जानवरों की बढ़ोतरी भी तेज़ी से होती है। वीवर्स, आप कैटल फार्मिंग भी कई तरीक़ों बल्कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कर सकते हैं। मसलन आप जानवर गोश्त के लिए भी पाल सकते हैं और दूध के लिए भी। और साथियों, इसके अलावा आप खूबसूरत जानवर पाल कर कुर्बानी के लिए भी बेच सकते हैं। यानी आप हर तरह से कैटल फार्मिंग कर सकते हैं। अजीज़ साथियों, हमारे कुछ दोस्त तो सिर्फ़ अफजाइश नस्ल के लिए भी जानवर पालते हैं और उनसे खूबसूरत बच्चे हासिल करते हैं और फिर उनको पाल कर बेच देते हैं, जिससे उनको बहुत ज़्यादा मुनाफा हासिल होता है। तो दोस्तों, आप कैटल फार्मिंग गाय और बछड़ों को भी कर सकते हैं और अफजाइश नस्ल के लिए भी कर सकते हैं, और भैंसों की भी ऑर्गेनिक फार्मिंग हो सकती है। जो तरीका और जो जानवर आपको ज़्यादा सही लगें, आप उन जानवरों और उसी तरीक़ा से फार्मिंग शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, मुख्तसर ये कि आप ऑर्गेनिक कैटल फार्मिंग करके बहुत सा मुनाफा कमा सकते हैं और अपने मुल्क की खिदमत भी कर सकते हैं और अपने आप को खुशहाल भी कर सकते हैं। और साथियों, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करके अपने वसेब के लोगों को, अपने इलाके के लोगों को ऑर्गेनिक गोश्त, ऑर्गेनिक घी और ऑर्गेनिक दूध भी मुहैया कर सकते हैं और आने वाली नस्लों को सेहतमंद बना सकते हैं। तो साथियों, अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और आखिर में दुआ है कि अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।